जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं जो श्याम भक्त यहां पर अभी के टाइम आ रहे हैं, या फिर दोस्तों 21 मई से लेके 21 जून के बीच में आ रहे हैं, या फिर जून के लास्ट में आ रहे हैं, या फिर दोस्तों अभी के टाइम आ रहे हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या फिर 21 मई से लेके 21 जून के बीच में कब कब महाराज जी धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, या फिर दोस्तों जून के लास्ट में आना चाहते हैं, फिर जुलाई में आना चाहते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे इतनी दूर से आ रहे हो, अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि यहाँ के नियम क्या है, यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, और दोस्तों यहां पर आने से अगर आपको फायदा ना मिले, क्योंकि यहाँ के नियमों का पालन अगर आप करोगे नहीं, महाराज जी आपको मिलेंगे नहीं, तो यहां पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपका पैसा भी बेकार जाएगा, आपका समय भी बेकार जाएगा। और दोस्तों आजकल के जमाने में आपको पता है समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो आपका समय भी बच जाए, पैसा भी कम खर्च हो और आपको फायदा भी मिल जाए। तो ऐसा तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी यहाँ पे सारी चीजें अगर आपको पता होगा, यहाँ के नियमों के बारे में सारा कुछ पता होगा, तो आपका पैसा भी खर्च कम होगा, समय भी कम खर्च होगा, और आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार होगी। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमारी अर्जी, हमारी मनोकामना, जो भी समस्या आप लेकर आ रहे हो, मेरा मानना यह है कि यहाँ पर 70 से 80% लोग परेशानी से आते हैं, यानी कि कोई ना कोई परेशानी उन्हें होती है, और इसी के चलते हुए यहाँ पर लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं। और दोस्तों आजकल बिना परेशानी के, या कोई किसी को समस्या नहीं है, तो आप आजकल आदमी कहीं पर नहीं जाता, किसी के पास नहीं जाता। तो यहाँ पर ये तो बात सत्य है कि यहाँ पर अगर आप परेशानी लेकर आ रहे हो, तो आपकी अर्जी पहली बार में अगर स्वीकार हो जाती है, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और आपकी जो आस्था है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको अगर नियमों का पालन अगर आप नहीं कर पाओगे, यहाँ के नियम ही आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो आपको अर्जी स्वीकार होगी नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर अगर मान लो वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं, वो नहीं जानना चाहते हैं कि यहाँ के नियम क्या है क्या नहीं, उन्हें विश्वास नहीं है, तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनको यहाँ पर जानकारी चाहिए, यहाँ से आपको पूरी जानकारी चाहिए, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। और इस वाली वीडियो में आपको ये भी आपको बताऊंगा कि चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आने की सोच रहे हैं, पहले कहीं आए नहीं, उन्होंने मनोना धाम के बारे में पहली बार सुना है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि यहाँ पे चमत्कार होते कैसे हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, और खर्चा कितना आता है, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या यहाँ पे प्रोसेस है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम अभी के टाइम पे इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, लोग विदेशों से आते हैं, अमेरिका, नेपाल, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से यहाँ पे लोग आते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे आखिर कैसे यहाँ पे चमत्कार होते हैं, कौन सा तरीका है, और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या गलती नहीं करनी है ऑनलाइन। और यहाँ पर मान लो आ रहे हो, तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो जिसके लिए आप कहाँ पे आप रुकोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको रुकने की जरूरत जरूर पड़ेगी अगर आप 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। कहाँ पे खाना खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, A to Z जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर आपको यहां पर पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है, जिससे कि आपकी अर्जी में कोई भी दखल अंदाजी ना हो। चलिए दोस्तों बताते हैं क्या आपको करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपको विश्वास है, आस्था है आपकी, तब यहां पर आपको आना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं आना चाहिए, पहले ही आपको मैं बता देता हूं। दूसरी बात यह है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी ये कार्य करता है, सभी को छोड़ना पड़ेगा आपके लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं वो, तो आपको जब तक आप श्यामजल पी रहे हो तब तक आपको कहीं दूसरी जगह रहना है, किसी रिश्तेदारी में आप रुक सकते हो, कहीं पर रुक सकते हो, श्यामजल का सेवन कर रहे हो। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी आपको ये काम नहीं करना है। जिसको ये जो श्यामजल पी रहा है, उसको ये काम नहीं करना है कि मीट मछली हमेशा के लिए छोड़नी है। बाकी जो अपना जो भोगेगा, आपके परिवार में जो भी है, जो खाएगा वो पाएगा, वो अपने आप भोगेगा, वो अपने आप वो भोगेगा, आपको ये काम नहीं करना है। दूसरी जहां तक है तहां तक आपको ऐसा करना है कि आपके परिवार में, अगर आप अपने परिवार में रह रहे हो, तो कोई ना खाए। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या यहां पे नियम रहते हैं। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, पहले तो ये जानिए, क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं ना, तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन, या फिर कभी कभी यहाँ पे आधे घंटे में भी नंबर आ जाता है।
तो आखिर कौन सा वो तरीका है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, लाइन में ना लगना पड़े? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वीआईपी टोकन की भी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वीआईपी टोकन ऑनलाइन भी कर दिया गया है, ऑफलाइन भी कर दिया गया है। तो आपको ऑफलाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन लेना चाहिए? अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको एक एक जानकारी मिलेगी। ये बात फिर मैं बताता रहा हूं, अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, यहां पर आपको ऑनलाइन कभी भी टोकन नहीं लेना। ऑनलाइन आपको टोकन मिलेगा, 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है और 150 ही मरीजों को ऑफलाइन दिया जाता है। ऑफलाइन में ये होता है कुल 61 रुपए खर्च होते हैं, ऑनलाइन में आपको यहां पर 2100 रुपए का चार्ज लगता है, और जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा तो बस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि आपको सही जानकारी मिल सके, आपका जो पैसा है वो बच जाए, फालतू बर्बाद ना हो। क्योंकि चलो ठीक है, आप 2100 रुपए पे कर भी दोगे, आदमी मजबूरी में कर भी देता है, चाहे कर्ज लेके चाहे कैसे भी, लेकिन उससे फायदा ही नहीं हो रहा है। तो फायदा क्या फायदा है इसकी 2100 रुपए खर्च करने का? क्योंकि दोस्तों उसको समझिए, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के तो भूखे हैं नहीं, किसी चीज के भूखे नहीं है। ये पैसा सारा जाता है चाहे किसी की पार्टी के जो यहाँ की जो है दरबारी है, कोई भी है, उनके माम में जाता है, किसी मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, लेकिन आपको 2100 रुपये पे नहीं करने हैं। अगर ऐसा आप करोगे तो देखो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से दर्शन करके भाग जाओगे। तो यही चीज तो नहीं चाहते खाटू श्याम भगवान। वो चाहते हैं कि मेरा सच्चा भक्त मेरे पास आए और मुझसे जो भी प्रार्थना करेगा उसको मैं कल्याण करूंगा। आप यहाँ पर आओगे, पैसा से अगर आप कुछ कर पाते तो आप अब तक कर चुके होते। आपने ऐसा तो है नहीं कि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, हाँ कहीं पे आपने दिखाया नहीं हो, कहीं पे आपने डॉक्टरी इलाज नहीं कराया हो, कुछ भी नहीं कराया हो, तो आपने पैसा बहुत खर्च किया होगा। लास्ट में जब कहीं पे हर जगह से जब निराशा हासिल होती है, हर जगह डॉक्टर मना कर देते हैं, तब खाटू श्याम भगवान यानी कि मनोना धाम की याद आती है, तब यहाँ पे लोग आते हैं। तो आपको ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑनलाइन श्यामजल, ऑनलाइन खाटू सॉरी जो टोकन वगैरह है, वो आपको कुछ भी काम ऑनलाइन नहीं करना है और पैसा खर्च नहीं करना है। यहां आपको आना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए। जब मान लो यहाँ पे सारे नियमों का पालन करना है, जो भी मैं नियम बताऊंगा, उसके बाद घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे, यानी श्यामजल घर पे ही आपको पिलाना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का आपको सेवन करा देना है। मैं आपको बता देता हूं, तो ये चीज आपको करनी है। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में नहीं है, सक्षम नहीं है, और उसका फोटो आप ले भेज दीजिए किसी रिश्तेदार को, किसी भाई बहन को, किसी को भी, XYZ किसी को भेज दीजिए, लेकिन वो मीट मछली ना खाता हो, दारू नहीं पीता हो, शुद्ध शाकाहारी हो, और यहाँ आकर श्यामजल लेके जाए। तो घर पे ही आप सेवन कराइए, घर पे ही फायदा हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं, अगर यहाँ पे आप आ रहे हो, परिवार के साथ आ रहे हो, किसी के साथ आ रहे हो, तो ऐसी प्लानिंग कीजिए सुबह में पहुंचू। देखो दोस्तों, सबसे पहला तो आपको बता देते हैं आपको आना कहाँ पर। सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, मंडल है, तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। बरेली से आपको आंवला आना होता है, आंवला के लिए ट्रेन भी चलती है, रोडवेज बस भी आपको मिल जाएंगी। ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 20 या 30 रुपए का खर्चा आएगा, और रोडवेज बस से आओगे तो आपको 80 से 90 रुपए का खर्चा आएगा। अब मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना है वो आप जान लीजिए। देखो, मनोना धाम पहुंचने से पहले आपको एक बात को और विशेष ध्यान रखना अपने घर से। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, यानी पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, चलो ठीक है चलते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पूर्ण विश्वास नहीं है तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तब भी अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आपको दवाई कोई नहीं लगेगी। वैसे यहाँ का नियम है, आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर आपको विश्वास नहीं है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे श्यामजल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहीं से आपको किसी भी दुकान से आपको प्रसाद खरीदना होता है अगर आप VIP टोकन लेना चाहते हो। तो वो टोकन आपको अगर लेना ही है, लेकिन उसकी कंडीशन है, अगर जहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पहले आप देखिए, क्योंकि हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूं और आज भीड़ नहीं है और कल को भीड़ हो जाए या परसों को भीड़ हो जाए, तो ये चीजें निश्चित नहीं होती है। किस दिन ज्यादा लोग आ जाए, किस दिन कम आ जाए, ये पहले से निश्चित नहीं होते। तो आपको यहाँ आकर देखना है, अगर भीड़ ज्यादा आपको लग रही है तो आपको VIP टोकन लेना है, जो कि आपको यहाँ पर अर्जी फॉर्म आपको खरीदना होता है। वहीं से आप प्रसाद खरीदोगे, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है, और 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है। तो अर्जी फॉर्म लेके आपको VIP लाइन में आपको लगना है, यानी कि जो टोकन वाली लाइन है उसमें आपको लगना है और वहां आपको बताना है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। टोकन किन लोगों को मिलता है वो आप जान लीजिए। देखो, तो टोकन जैसे गंभीर हो गए, कोई विकलांग हो गया, चल नहीं सकता है, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो आप ये सोच लो कि पहले से ही आपने सोच लिया भैया नहीं तो हम पैसा खर्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, VIP टोकन ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। तो टोकन अगर आप आपको मिल जाता है, वहां आपको बताना पड़ेगा गंभीर मरीज है, ये है वो है, तो आपको वो देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये सच कह रहा है नहीं कह रहा है, उसके बाद ही आपको टोकन मिलेगा। आपके जो अर्जी फॉर्म पे मोहर लगा के दे दी जाएगी, उसके बाद आपको
यहाँ पे गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी आपको बैठा मिल जाएगा, वहाँ उसको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारा टोकन मिला है, हमें दर्शन करा दीजिए। तो आप दर्शन कर सकते हो, इस कंडीशन में आप दर्शन कर सकते हो, भीड़ ज्यादा है, आपका मरीज सक्षम नहीं है। लेकिन अगर जहां तक है तहां तक आप पूरी कोशिश कीजिए लाइन में लगने के लिए। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप लाइन में लग सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और दूसरी बात यह है, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो और आपको यहाँ पे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उस दिन, तो आप यहाँ पे रुकने की व्यवस्था देखिए। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, जिसमें आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। 150 रुपए की थाली आपको मिलेगी, 100 से 150 रुपए की शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। वहीं पर आपको तखत पड़ा हुआ यानी कि बेड पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, एक व्यक्ति का सिंगल बेड। उस पर आपको कूलर पंखा सब कुछ आपको व्यवस्था मिल जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी। 100 से 150 रुपए में आपको ये बेड मिल जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने पहले यहाँ पे फ्री में व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन लोग होटलों में रुक रहे थे, फ्री में नहीं रुक पा रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, खाने पीने की दिक्कतें हो रही थी। तो महाराज जी ने ऐसा सोचा कि कम खर्चे में यहाँ पे लोगों को व्यवस्था दे देते हैं, इसलिए 100-150 रुपए में यहाँ पे पर बेड आपको दिया जाएगा और आराम से खाना भी आपको यहाँ पे 100-150 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रुकने के बाद आपको दूसरे दिन लाइन में लगना है, दर्शन करना है और मंदिर के दर्शन आपको जरूर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी देखते हैं, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। आपको किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, सिर्फ श्याम जल को पिलाया जाता है मंत्रों का उच्चारण करके और उसी से कल्याण हो जाता है। बात करते हैं चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, पहले ये जान लीजिए। देखो दोस्तों, चमत्कार 100% होते हैं यहाँ पे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मैं शुरू में बताना आपको भूल गया। अगर आपका मरीज ज्यादा गंभीर है, सक्षम नहीं है आने में, या फिर उसकी दवाई गोली चल रही है, कहीं पे इलाज चल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना भैया। देखो यहाँ से श्याम, मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप श्याम जल लेके जाइए, घर पे सेवन कराइए और डॉक्टरी इलाज आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे चमत्कार तो होते हैं, लेकिन या तो बाबा के जरिए चमत्कार होंगे, बाबा कहीं पे जहां पे आपको दिक्कत है छू देंगे, वहां से चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो गंभीर, यानी कि जिनको विश्वास होता है, खाटू श्याम भगवान पे विश्वास होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण आस्था होती है, और जिनके साथ पुण्य होते हैं उन्हीं के साथ चमत्कार होते हैं। हर किसी के साथ चमत्कार पहली बार में नहीं होते हैं। सारे नियमों का पालन करोगे तब भी पहली बार में चमत्कार नहीं होंगे, अगर आपके साथ पुण्य नहीं है। हाँ, अगर मान लो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि हो सकता है डॉक्टर जहां से आप दवाई गोली करा रहे हो, वहां से ही आपको खाटू श्याम भगवान उस चीज को वहीं से आशीर्वाद दे दें और आपको उस दवाई गोली, पहले आपको वो दवाई गोली काम नहीं कर रही थी, अब दवाई गोली काम करने लगेगी। लेकिन आपको इस कलयुग में साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आकर, पृथ्वी पर आकर आपको खाटू श्याम भगवान आपकी कोई भी सेवा, यानी कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी को मान लो सहारा, किसी को आधार बनाकर, महाराज जी को आधार बना लिया या फिर डॉक्टर को आधार बना लिया, किसी को आधार बना लिया, उसके जरिए आपको फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा। और ऐसे ही चमत्कार होते हैं। पहले डॉक्टरी इलाज आपने कहीं पे चेकअप कराया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई और दोबारा आपने यहाँ से श्याम जल पिलाया और फिर चेकअप कराया, दवाई गोली भी कराई, तो वहां बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये होता है चमत्कार, इस प्रकार के चमत्कार होते हैं। और महाराज जी को ऐसा होता है, कभी कभी महाराज जी छू लेते हैं, कोई जगह कोई गांठ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हो, वहां आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल खर्चा कितना आएगा। महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते, तो महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। जो भी खाने पीने का, रहने का खर्चा होता है वो आप पे डिपेंड करता है कितना आप खर्चा करते हो। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का खर्चा आता है और कोई खर्चा नहीं आता है। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से महाराज धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको छोड़कर ही आना है। अगर ये दिन बीच में पड़ रहा है तो आपको इस दिन को छोड़कर आना है। बाकी दोस्तों कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तब आपको इस दिन में आपको मिल जाते हैं महाराज जी, बाकी अन्यथा इस दिन नहीं बैठते हैं। फिलहाल दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे, ये बात आपको मैं बता देता हूं। लेकिन दोस्तों हमारा डेली वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी अगर आप आ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी अचानक हो सकता है कल चले जाएं, परसों चले जाएं, और आप कहोगे भैया आपने तो बताया कि 3 तारीख से 3 तारीख तक महाराज जी बैठे थे और मिल नहीं पाए। तो उसका रीजन यही है कि महाराज जी कभी बता के नहीं जाते कि मैं अचानक जाऊंगा, या उनको कोई बता के काम नहीं आता क्या, और ना ही आपको कोई काम आता होगा कि कोई काम आ गया बता के आता हो, ऐसा तो नहीं है। ना कोई काम अर्जेंट में आ जाता तो अचानक चले जाते हैं और अचानक ही आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। डेली चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों 21 मई से लेकर आप यहाँ पे 21 जून तक आ रहे हैं, यहाँ पे 30 जून तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे मई महाराज जी बैठेंगे। मई और जून में 10 या 15 जून तक आपको महाराज जी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो देखकर ही आनी है, पहले उसके पहले नहीं आना है,
कि बैठ रहे हैं महाराज जी, नहीं बैठ रहे हैं। जब भी आप आ रहे हो तो आपको वीडियो देख कर ही आनी है। बाकी कुछ और जानना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खड़ूसिया महाराज।